मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड की थी और उस पीडीएफ में आपने देखा होगा अगर तो बहुत से स्टूडेंट को समझ में आया है और बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैं काफ़ी कुछ आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, कल जो पीडीएफ सेंड की गई है वो जब आप ओपन करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी पीडीएफ है। वो लगभग 131 पेजेस की पीडीएफ है और इसमें फिर सब्जेक्ट मिल नहीं रहे हैं बहुत से लोगों को। हिंदी तो सबसे ऊपर मिल जा रहा है, जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले हिंदी ही आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये है क्या चीज़। देखिए, आपको पता है कोविड-19 की जो सिचुएशन अभी चल रही है, कोरोना महामारी, तो उसके चलते माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आपके जो शैक्षिक क्षेत्र है सत्र है 2020 से लेकर 21, उसमें जो आपका सिलेबस है उसको 30% उन्होंने कम कर दिया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा 30% कम कर दिया है। चेंज कुछ नहीं हुआ है, आपको इसमें डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बदला तो नहीं है, चेंज तो नहीं, चेंज नहीं हुआ है। जो आपके टॉपिक हैं बुक में, लेसन्स हैं, उसमें से 30% कुछ टॉपिक्स कम कर दिए। समझ में आया? कम किया गया है। सिर्फ जो सिलेबस था उसमें से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, बस इतना सा आपको समझना है। और यह कार्य आपके हर विषय में किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब कितना क्या कम किया गया है वो इसमें दिया गया है, इन्होंने दिया है। देखिए, जब आप ऊपर देखेंगे, देखिए ये मैं एक पीडीएफ आपके सामने ओपन करिए। कंप्यूटर विषय है, क्लास 10th, और यहाँ पे भी लिखा है ये चीज़, यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी है। लेकिन यहाँ जो ऊपर दिया गया है ये है कम करने का, है। इतने टॉपिक आपके नहीं पढ़ना है, आपको कम कर दिए। अब क्योंकि आपकी बुक तो एक बार बन गई है, तो बुक जब आ गई है तो उसमें तो सब कुछ होगा, और वो एक पूरे साल का सिलेबस के अनुसार ही है आपकी बुक में लेसन्स। तो उस बुक में अब सब कुछ दिया है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। हमें कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है? हमें ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ना है जहाँ मैंने हाईलाइट किया है। इतने टॉपिक हमें क्या करना है? कम करना है। ठीक है, छोड़ना है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ये 2 टॉपिक छोड़ना है। लाइनक्स डेस्कटॉप का परिचय, लाइनक्स में सुरक्षा प्रबंध, उनका स्वरूप। ठीक, इसी तरीके से एरेज व स्ट्रिंग, एक प्रोग्रामिंग इन सी जहाँ पढ़ेंगे तो उसमें ये इतने टॉपिक हैं प्रोग्रामिंग इन सी से, तो ये कम कर दिए गए। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कम कर दिया गया है आपके ये 2 टॉपिक, और फाइल ऑपरेशन में सीक्वेंस, ये पूरा चैप्टर ही आपका अलग कर दिया है इन्होंने। तो ये सी भाषा से बहुत कुछ कम हो गया है। आपके लिए बहुत राहत की बात है कि प्रोग्रामिंग से आपका सबसे ज़्यादा इन्होंने कम किया है। यानी कि अब थोड़ा सा राह आपकी आसान होगी, थ्योरिकल रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये इतना कम कराए इन्होंने टॉपिक्स। अभी ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आपने नहीं पढ़े हैं इसको। आपको जब कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, आप जानते नहीं है एरेज क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, तो मैं आपको कैसे समझा दूँ। आप बस इतना समझ लीजिए कि 30% कम हो गया है, और उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह कार्य टीचर का है, अध्यापक का है। अध्यापक पढ़ाता जाएगा, जो टॉपिक कहेगा कि ये छोड़ना है, यानी ये सिलेबस में आपके नहीं है, आप समझ जाना है कि ये कम किया गया है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप करते जाइए, उसमें ना कुछ सोचना है, ना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है पीडीएफ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए ऊपर दिया रहता है जो छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने नीचे पूरा सिलेबस दिया है कि जो जिसमें से आना है। चलिए, ये हर विषय में इसी तरीके से है। ये देखिए 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब 70 नंबर में ये पूरा सिलेबस दिया रहता है। ये देखिए, अभी हाल ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हम। प्राथमिक संचार मॉडल, संचार के प्रकार, कम्युनिकेशन मीडिया, उसमें हमने तार बेतार पढ़ लिया, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, नेटवर्क अभी हाल हम कंप्लीट करके आ रहे हैं, लैन एंड वैन, इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंटरनेट रह चुका है, ये भी हो जाएगा कंप्लीट। यानी इसमें से तो कुछ कटौती नहीं है, ये तो क्लियर है कि आना ही आना है हमारा, है ना। इतना हमें पढ़ना ही पढ़ना है।
तो ये तो अभी क्लियर चल रहा है हमारा। इसके बाद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम पढ़ेंगे तो उसमें जो टॉपिक छोड़ना है वो ऊपर दिए गए हैं इन्होंने यहाँ पे ये, तो ये दोनों छोड़ेंगे अपन लेसन से और बाकी कवर करेंगे सारा इसी तरीके से। इसमें से तो पूरा आना है, बाइनरी तो इसमें कुछ कटौती नहीं की है इन्होंने। सी प्रोग्रामिंग देखिए आपकी काफ़ी कम सिलेबस कर दिया इन्होंने, बस इतना ही पढ़ना है आपको, तो ये एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। सी भाषा में से काफ़ी टॉपिक कम कर दिए गए हैं प्रोग्रामिंग से, तो कौन कौन से कम किए गए हैं यहाँ पे। तो ये आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया है, ठीक है, सभी के लिए। प्रयोगात्मक कार्य देखिए, अब यहाँ पे 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है और 15 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट 15-15 जोड़ें तो आप कितने हो गए 30 नंबर। ये 30 नंबर आपको इंटरनल मिलते हैं। इस 30 में से आप जितने भी मार्क्स लाएंगे वो आपके मार्कशीट में जुड़ते हैं नंबर, आपके 70 नंबर्स में से जो लिखित में से आप प्राप्त करेंगे उसमें जुड़ेंगे। तो प्रयोगात्मक कार्य की आपको टेंशन नहीं लेना है, इसमें से जो कुछ भी मुझे करवाना होगा मैं देख के करवाऊँगा, ठीक है। और ये यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य, और प्रोजेक्ट कार्य में इतने सारे टॉपिक्स दिए हैं आपके, इनमें से कोई 3 बनाना है ना। तो 5-5 नंबर के रहेंगे ये 3, और ये टॉपिक दिए हैं, इनमें से दूंगा मैं आपको कोई भी 3, और 1 बाई 1 ही दूंगा। जैसे एक दे दूंगा, फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर दूसरा दूंगा, फिर 2 महीने बाद तीसरा दूंगा। कैसे बनाना है, किस पर बनाना है, ये सब बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट कार्य का कोई काम नहीं है, ना ही प्रयोगात्मक कार्य। इन दोनों को हम भी थोड़े समय बाद इसका वर्क कंप्लीट करेंगे। अभी इनको हमें नहीं सोचना है, ना इनके बारे में टेंशन लेना है। ये जो है ये आपका मैंने आपको बताया सिलेबस। तो इसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं। पेज नंबर के साथ बताया था मैंने कि हिंदी का पेज नंबर 1 पर मिल जाएगा आपको शुरू में ही। अब पेज नंबर कैसे देखते हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये पेज नंबर दिख रहा है आपको सबसे ऊपर बीचों बीच, चेक कर लेना आप, हर पेज पे एक नंबर डाला हुआ है। तो पेज नंबर जैसे ही आप PDF खोलेंगे तो सबसे शुरू में हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है और पेज नंबर 1 दिया हुआ है। हिंदी का तो आपको शुरू में मिल जाएगा, उसके बाद आपका 46 पेज नंबर पे कंप्यूटर का मिल जाएगा, 48 पेज नंबर पे मैथ का मिल जाएगा, और इसी तरीके से मैंने SST और उसके पेज नंबर भी कल मेंशन किए थे। तो इतनी बड़ी PDF है, तो उसमें आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप पेज नंबर निकालिए और सिलेबस देखिए कि ऊपर जो सिलेबस दिया गया होगा वो कम किया गया होगा शुरुआत में, और नीचे वाले सिलेबस में जहाँ पूर्णांक 100 में से ये जो 70 अंक की लिखे तो 30 अंक का प्रैक्टिकल, ये आपका मेन सिलेबस होगा जिसमें से आना है। इसके बाद प्रयोगात्मक कार्य और प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य के लिए मैं टॉपिक दे दिए, ठीक है। तो हर विषय का आप इसी तरीके से देख सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सिर्फ एक जानकारी के लिए आपको लेना है। बाकी का काम अध्यापक का रहेगा, वो आपको बता देगा कौन सा छोड़ना है कौन सा पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। you